अब हमसे मन भर चुका था उसका, 2 बच्चे हो गए थे मेरे, जो मज़ा दूसरे औरतों के साथ उसको मिल रहा था शायद उसको वही ज़्यादा पसंद आ रहा था। फुल अपना अय्याशी, अपना लाइफ और अपना मज़ा के अलावा उसको और कोई चीज़ से कोई फिक्र नहीं है। जी, बच्चे होने के बाद अक्सर वो दिल्ली आता था पार्टी के मीटिंग्स बोल के, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो कई जगह में मुंह मार रहा था। हमको कुछ फ़ोटोज़, उसके टेक्स्ट मैसेजेस, बिल्स, ये सब से मिला। और तब का जो इमरान था वो किसी भी लड़की से अगर वो मिलता तो हर लड़की को लगता है कि यही परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो सकता है। इतना नरम, मतलब वो जो शादी के बाद था ना उसका वो पूरा ही विपरीत था। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रियांजलि हैं जो कोलकाता से पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती है, लेकिन अब दिल्ली में मारी मारी फिर रही है। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ एक भूल की थी, एक व्यक्ति पर विश्वास किया था, उससे मोहब्बत की थी, लेकिन वो मोहब्बत इतनी भारी पड़ी कि आज जिंदगी 2 बच्चों के साथ इनकी जहन्नुम बन गई है। ये पीड़िता है और जो इनके पति थे वो राजनीति के एक रसूखदार चेहरा है, एमएलए रहे हैं, उनके पिता भी एमएलए रहे हैं। खता ये रही कि वो मोहब्बत कर बैठी उनसे, उनको पता नहीं था कि मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा होगा। उनकी कहानी आप उनसे सुन लीजिए। कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी में भूचाल, कैसे हुआ? मेरी इमरान से जब मुलाकात हुई थी तब मैं 17 साल की थी और स्कूल में थी। तो स्कूल में कि कॉलेज में? नहीं, मैं स्कूल में थी तब। जब शादी हुई हमारी 1 साल के बाद, हम तब जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे। और पहले हमारी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, तो धर्म को लेके कोई बात नहीं था। ही वॉज़ वेरी लिबरल, सेक्युलर बातें करते थे। और शादी के 4 महीने बाद एक अनप्लान प्रेगनेंसी हुई थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको अपना नहीं पाऊंगा अगर तुम निकाह नहीं की, क्योंकि मेरे इलाका, प्रेगनेंसी होने के बाद? जी, क्योंकि मेरे इलाका के लोग वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान हैं, मेरा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। तो अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम निकाह करो, वरना तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अलग हो जाऊँगा। तो इसी तरह से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और माननी पड़ी बात? जी, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाके मैंने ये शादी की थी। पापा मम्मी मेरे कभी राज़ी नहीं थे, और उसका मेन रीज़न था कि उसकी मम्मी जेल में थी उसी के हस्बैंड के इसके मर्डर के इल्ज़ाम में। तो घर वाले मेरे खिलाफ थे, लेकिन सबके खिलाफ जाके मैंने शादी की थी। और ऐसा क्या था इमरान में कि सब के खिलाफ आपने बगावत की? इमरान ने क्या दिखाया था आपको, क्या सुंघाया था, क्या बताया था? देखिए, इमरान पहले शादी के पहले एक बहुत ही अलग इंसान था, बहुत ही लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, एकदम सेक्युलर टाइप की बातें करना, एक ब्रॉड सोच, एक प्रोग्रेसिव माइंड वाला इंसान जैसे बातें करता था कि हाँ औरतों का डेवलपमेंट होना चाहिए। और मतलब नॉट लाइक अ टिपिकल, जो एक टिपिकल जो प्रिमिटिव सोच के बातें होती है उस तरह का बिल्कुल नहीं था। बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव, सपोर्टिव था। और हमको ऐसे ही लगा था कि चाहे धर्म कुछ भी हो या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो हमको सपोर्ट कर रहा है, हमको प्यार कर रहा है, मेरा केयर कर रहा है। 19 साल की उम्र में एक लड़की का जो सपना रहता है एक शादीशुदा लाइफ का, वो सब हमको नज़र आ रहा था। और वो जब बोला भी कि हाँ धर्म को लेके कोई इशू नहीं है, हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करेंगे, ना हिंदू का रिवाज ना मुसलमान का रिवाज, न्यूट्रल कोर्ट मैरिज, तो हम उसमें भी बहुत खुश थे कि हम लोग एक दोनों ही दूसरे का मज़हब का रिस्पेक्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वही शादी के बाद जो धीरे धीरे वो अनफोल्ड होता गया, उसका अलग अलग चेहरा, चाहे वो मारपीट के थ्रू हो, चाहे पहला झटका कब आपको, मोहब्बत में खलल कब पैदा हुई आप? पहला तो हम हैरान हुए उसका सोच से जब वो निकाह वाली बात हमसे उठाया था। और वो निकाह जिस कारण से हम किए थे, जो प्रेगनेंसी के लिए, वो ही उस निकाह के 11 दिन के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि यही बात को लेकर हमें बहस हुई। और उसने मुझे कहा था कि तुम पागल हो, तुम बेकार में नाराज़ हो रही हो, तुमने एक बहुत पुण्य का काम किया है और मैंने भी, हम दोनों को जन्नत नसीब होगा। तो ये बात मेरी समझ नहीं आई, तो मैंने उससे सवाल किया था जिसमें वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर हमको मारा और पेट में भी घुसा मारा था, ब्लीडिंग हुआ, और 21 अगस्त को ही मेरा मिसकैरेज हो गया था। यानी निकाह के 11 दिन बाद ही घुसा पेट पे पड़ा? जी। और उसके बाद से एक बार उसने जो मिसकैरेज हो गया, उसके बाद जो उसने हाथ एक बार छोड़ना स्टार्ट किया था, वो फिर लाइफ का एक डेली पार्ट बन गया। कभी बच्चों के सामने, बच्चे होने के बाद, मतलब उसके पहले भी 2 साल, कई बार मुझे अलग अलग इंस्टेंस पर छोटी छोटी बातें लेकर भी कभी मारना, पीटना, बीच रात को घर के बाहर निकाल देना, सामान, जब वो गुस्सा होता था सामान फेंकना। मतलब वो उसका जो अग्रेसिव और इम्पल्सिव साइड है वो वक्त के साथ धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। बट घर वालों को मैंने, मेरी मम्मी को खासकर, मैंने शादी का 2.5 साल बाद एक दिन जब हम और नहीं सह पा रहे थे, तब हम बोले थे
लेकिन वो लोग भी हैरान थे कि इमरान को वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचे थे। वो इतना अच्छा से, वो बहुत अच्छा टॉकर है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो वो लोग को वही लगा था कि नहीं, शायद मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था उन लोगों को, लेकिन पीछे जाने का रास्ता था नहीं। तब हम जस्ट फाइनल मतलब कॉलेज स्टार्ट किए थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे और घर वाले हमको वापस नहीं लेना चाह रहे थे। तो हम अपने जो शादीशुदा लाइफ में थे उसी को किसी तरह निभा के अच्छा करने का एक उम्मीद में हम चल रहे थे। 2013 में मेरा पहला बेटा हुआ, तो मम्मी भी बोली हो सकता है बच्चा होने के बाद आदमी नरम हो जाता है, ये सब गुस्सा कम हो जाता है। बट इमरान को कभी भी, मेरा दूसरा बेटा हुआ 16 में, ना बच्चों से, ना हमसे, ना हालात से उसका गुस्सा या उसका जो बिहेवियर था या अग्रेसिवनेस। गुस्सा क्यों आता था? अलग अलग चीज़ों पर। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एज अ पर्सन। तो मतलब उसको हम कहते थे कि तुम्हारा दो शक्ल है, तुम बाहर राम हो और घर में रावण। तो मंच पे जाके वो जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो औरतों को लेकर, औरतों का सुरक्षा, औरतों का डेवलपमेंट, जो नेता लोग जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब औरतों के लिए इतने बातें करते हैं, वो भी उसी तरह के अच्छे अच्छे बातें करते थे। लेकिन घर में उसका एक अलग ही कट्टरपन, अलग ही अजीब सा सोच, अलग ही प्रिमिटिव तरह का बिहेवियर, वो बेसिकली उसका दो अलग शक्ल है जो हमको वक्त के साथ ही धीरे धीरे मेरे सामने आ रहा था। लेकिन बच्चे होने के बाद उसका जो और ख़राब हो मतलब बिहेवियर हमको लगा कि हम बच्चों को लेकर बिजी थे, क्योंकि उसकी माँ जेल में थी, मेरी मम्मी और पापा हमको वापस मतलब मेरे फैमिली को लेके, बच्चों को लेके हम वहाँ जाके रह नहीं पा रहे थे। तो बच्चों को लेके हम बिजी रहते थे, तो हम देखे उसका दूसरी औरतों की तरफ मुँह मारना स्टार्ट हुआ। डाउरी का मांग आने लगा कि हम तो एमएलए थे जब तुमसे शादी किए, दूसरी जगह करते तो हमको ये मिलता वो मिलता, ये सब में। ये कह रहे हैं कि शादी कर ली, एहसान कर दिया आप पर? और हाँ, सिर्फ शादी करके एहसान नहीं किया। मेरा जो ग्रेजुएशन था, हम एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से ही किए थे, उसका कुछ फीस का हिस्सा उसने दिया था, लगभग 2000 या 1500 रुपये ऐसे करके थे। उसमें भी हमको कहता था कि मैं तो तुमको पढ़ाया लिखाया, अब हम कॉलेज में थे जब तुम हमसे शादी किए, मेरे माँ बाप के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है तुम ही मेरा कॉलेज का फीस भरोगे। लेकिन ये लेके भी हमको ताना सुनाया जाता था। डाउरी का जो छोटा से बड़ा डाउरी का मांग होता था। कभी घर में मिक्सी भी खराब हो जाए तो बोलता था मैं नहीं ठीक करूँगा, तुमने तो सील बट्टा में पीसो, नहीं तो जो अपने बाप को बोलो देने। तो एमएलए के पास इतना पैसा तो रहता होगा कि वो मिक्सी को ठीक करवा दे, मतलब वजह क्या रही है? मतलब वो बस एक विंडिक्टिव नेचर था, अपना एक जो अथॉरिटी है, अपना जो एक ईगो था उसका कि मैं एमएलए हूँ, मतलब शादी के बाद वो लोग, उसके घर वाले मुझे नहीं मान रहे हैं, इसी तरह का एक अलग एरोगेंट उसका, वो बहुत एरोगेंट है एज अ पर्सन। तो उसका वो एरोगेंस को साबित करने के लिए हमेशा मेरे घर वालों को नीचे करने का कोशिश, कि तुम्हारे घर वाले क्या समझते हैं खुद को, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मेरा खानदान पॉलिटिक्स से है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग आम आदमी हो। इसी तरह के मतलब अजीब बातें जो सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि। तो उसने इसने मोहब्बत करी क्यों? अब 17 साल की उम्र थी आपकी, वो आप करें 29 का था, 12 साल। तो आप पर जो पहला डोरा डालना या कहें कि कम्युनिकेशन शुरू करना, वो कब शुरू हुआ और कैसे हुआ वो? मतलब पहला किस तरह से आपका? हमारी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई थी और उसके बाद एक